ओम शांति। आज का वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। योगयुक्त भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। ये रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी, ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से या किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वो किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। दो विधि योगयुक्त रहने की, एक सारथी और एक साक्षी, और इन दोनों में भी मुख्य सारथी। मैं इस रथ या देह को चलाने वाली, इन ऑर्गन्स को चलाने वाली आत्मा, मेरे अनुसार ये स्थूल ऑर्गन्स और मेरे अनुसार ये सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार मेरे अनुसार ये चलते हैं। मैं सारथी हूँ, चलाने वाली आत्मा हूँ। तो पावर मेरे पास है, ये मुझे नहीं चला सकते, मैं इनको रेगुलेट करती हूँ। तो ये जो स्मृति है ये अपने आप देह के जो भी आकर्षण हैं उनसे तो हमें मुक्त करती है और एक साक्षीपन की स्थिति को अपने आप लेके आती है, डिटैच्ड भाव को अपने आप लेके आती है। तो इसीलिए जैसे ही हम धीरे धीरे, जिसे कहते हैं कि सारथी बनने का अभ्यास करते हैं, खुद को समझाने का अभ्यास करते हैं कि मैं कौन हूँ, और इन कर्मेंद्रियों से भी जो है वो डिटैच रहने का अभ्यास करते हैं और इनको ऑर्डर दे करके इनको चलाने का अभ्यास करते हैं, तो उतना ही हम देहभान से न्यारा बनते जाते हैं। और ऑब्वियसली जब हमारे अंदर देहभान नहीं होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तो फिर उस समय की स्थिति सोल कॉन्शियसनेस में होगी और हम योग युक्त स्थिति में रह पाएंगे। और जैसे ही योग युक्त स्थिति में रहेंगे तो हर कर्म क्या होगा, युक्ति युक्त होगा, हर कर्म एक्यूरेट होगा। क्योंकि जैसे हम देहभान में आते हैं तो हम अटैचमेंट्स में चले जाते हैं, और जैसे ही हम अटैचमेंट्स में चले जाते हैं तो हमारे कर्म में पांचों विकार और छोटे मोटे और भी जो भी विकार हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मिक्सिंग हो जाती है, एडल्ट्रेशन हो जाती है, कर्म सार्थक नहीं रहता, तो उसकी भोगना जो है एक दूसरे तरीके से हम भुगतते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हर कर्म युक्ति युक्त करें, लेकिन उससे पहले ये कॉन्शियसनेस कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी यही कॉन्शियसनेस ज़रूरी है कि मैं आत्मा मास्टर हूँ, क्रिएटर हूँ, इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली हूँ। स्लोगन बाबा ने दिया, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। बहुत बढ़िया टेक्निक बाबा ने आज दी। विजयी आत्मा बनना है, हर एक परिस्थिति में विजय, यानी कोई इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं आए, तो उसके लिए एक तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। अटेंशन किस बात का, मेरे अंदर
जब भी कोई परिस्थिति आती है या जब भी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन में, तो उस दौरान मैं किस तरह से व्यवहार करती हूँ, उस दौरान मेरे विचारधारा क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ, रिस्पॉन्ड कैसे करती हूँ, क्या मेरा अंदर से मेरा बिलीफ क्या है, विश्वास क्या है, थॉट्स क्या हैं। तो ये है अटेंशन देना, पहले चेकिंग करना कि हो क्या रहा है अंदर। जब चेकिंग कर लेते हैं, तो चेकिंग करने के बाद चेंज करना होता है, और चेंज करने में एक ही बार करके नहीं होता कि एक बार किया चेंज हो गया, नो। वही सिचुएशन, वही बातें, वही हमारे अंदर की जो प्रोग्रामिंग सेट हुई है वो बार-बार सामने आती है। तो हमें उसको बार-बार चेक करके, चेंज करके धीरे-धीरे इसको अभ्यास में लाना है। एक बार चेंज करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, ग्रेजुअली तीसरी बार करेंगे, तो धीरे-धीरे ये हैबिट में आएगा। धीरे-धीरे जो है वो संस्कार बनेगा। तो इसलिए ये संस्कार तो कर्म में ही बन सकता है ना, जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि गड़बड़ वहाँ होती है। तो इसलिए ये बाबा ने टेक्नीक बताई। ओम शांति।